वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करूंगा व्हाई यू नीड टू स्टॉप दैट सेल्फ बुलिंग। देखो, बुलिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है कि एक्सटर्नल, तुम्हारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें ठेस पहुंचाए पड़ा है, तुम्हें फिजिकली हार्म करने की सोचता है एंड तुम्हें टारगेट करके तुम्हारी सोल को, तुमको ठेस पहुंचाना चाहता है, तुमको हार्म करना चाहता है। ये तो हो गया एक्सटर्नल बुली, इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। बट आज के वीडियो का टॉपिक है इंटरनल बुली के बारे में। अब ये इंटरनल बुली क्या है? तुम्हारे दिमाग में एक वॉइस है जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली, नो मैटर वॉट, तुम्हें नीचे दिखाती है। और ये है, जिसने एक्सपीरियंस करी है वो बात ये अच्छे से समझ पा रहा होगा। तुम एक काम करने जाते हो, ये चीज़ तुम्हें पहले तो कहेगी तेरे से हो नहीं पाएगा। दूसरा, फिर डराएगी नहीं हुआ तो भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरा, कहेगी कि ये क्या कर रहा है, तेरी तो औकात नहीं है, या तू ऐसा नहीं कर सकता, या नेगेटिविटी, या फिर मिलियंस ऑफ तरीके हैं इसके पास तुम्हारे गोल और तुम्हारे बीच में आ जाने के। नाउ, पहली बात तो हम बात करते हैं कि ये एग्जिस्ट क्यों करती है। दिस कैन एग्जिस्ट फॉर वेरियस रीजंस। क्या पता बचपन में यू आर एक्चुअली बुलीड। तो एक इंसान, देखो कोई भी इंसान कैसे सीखता है, कुछ भी अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। जो भी वो चीज़ देखेगा, असल में ह्यूमन का ब्रेन क्या है, ब्रेन अपने आप में कुछ नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन से वो सीखता है, कुछ एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता है, बिलीफ से एक्शन जाते हैं और एक्शन से आपकी लाइफ बनती है। अब सोचो किसी की इन्फॉर्मेशन ही नेगेटिव फीड हो गई। जैसे माँ बाप ने बचपन से कहा कि तू नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, अरे ऐसे कैसे, हमेशा नंबरों के लिए डांटते रहे, 1-2 नंबर कम आ गए, 10 नंबर कम आ गए, हमेशा प्रेशर करके रखा कि तू क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। शायद उनकी अपनी इनसिक्योरिटी थी, खुद कभी सफल नहीं हो पाए अपनी नज़रों में, तो बच्चों को बनाने के चक्कर में उन पर प्रेशर डाल दिया। तो इस चीज़ से भी तुम्हारे अंदर आ सकता है कि तुम नाकारे हो, अपने अंदर ही एक बुली। नाउ, पता है, किसी इंसान को ये कहना गलत नहीं है कि तू सुधार कर या फिर तू गलत है। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत से लोग हैं, मेरे खास दोस्त, जिनको मैंने कहा यार ये चीज़ तुम्हारे अंदर गलत है, इस पर प्लीज़ वर्क करो, इस पर प्लीज़ वर्क करो, और बहुत ज़्यादा कहा। बट वॉज दैट दिस काइंड ऑफ बुली थिंग कि मैं कह रहा हूँ नहीं तेरे से हो नहीं सकता, तू ऐसा ही है, तू नेगेटिव है? नहीं, आई वॉज गिविंग सॉल्यूशंस ऑल्सो कि देखो यार तुम ऐसे कर रहे हो, इसको सही करो, एंड इसको सही ऐसे कर सकते हैं। वो एक अलग बात है, सामने वाले इंसान ने सुनी या नहीं सुनी, और मेरी उम्र निकल गई बताते हुए, सामने वाले के लिए लाइफ फिक्सर बनते हुए, और अपनी लाइफ की लग गई। तो ये भी मत करना यार, किसी को इतना फिक्स करना है। द थिंग इज़ कि वॉट डिफ्रेंशिएट्स दैट बुली थिंग फ्रॉम समवन हु केयर्स अबाउट यू, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं। वो माँ बाप भी चाहते नहीं कि तुम्हारा बुरा हो जाए, बट द थिंग इज़ कि सिर्फ बच्चे को कह देने से कि तेरे तो हमेशा ही कम नंबर आते हैं, क्यों तेरे कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर ला, नहीं। रैदर वर्क की उसके नंबर क्यों आ रहे हैं और कैसे ज़्यादा आ सकते हैं, उसको पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बिल्ड हो। तो ये डिफरेंस होता है। और थैंकफुली मैं एज़ फार एज अपने क्लोज्ड वन से कंसर्न था, उनको हमेशा मैंने वेज बताया कि कैसे करना है, गिफ्टेड देम बुक्स, वेरियस बुक्स, जिससे आप अपना माइंड सेट इंप्रूव कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो बात ऐसी है, ऐसा ही बुली एक हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है कि नो मैटर वॉट भाई, उसको तुम्हें गाली देनी ही है। और मैं उसके ओरिजिन पर ही बात कर रहा था। उसका ओरिजिन आता है तुम्हारे बचपन से। तुमने इन्फॉर्मेशन कौन सी फीड करी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे साथ बचपन में इंसिडेंट्स क्या हुए, सम ट्रॉमेटिक शिट कैन ऑल्सो बी देयर। और देखो चीज़ ऐसी है, पता है, एक्सटर्नल बुली भी कई बार रीज़न बन जाता है। जब तुम सोसाइटी में हर जगह बाहर निकल रहे हो और हर जगह तुम्हारा मजाक ही उड़ रहा है, हर जगह तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वी ह्यूमन्स आर इनेटली सोशल एनिमल्स, इनेटली भाई, इतनी डीपर लेवल पे हम सोशल एनिमल्स हैं कि तुम देखो, जो एकदम साइकोपैथिक क्रिमिनल्स होते हैं, उनको भी जेल में रखा जाता है। वो काला पानी वाली सज़ा कौन सी होती है, जिसमें ज़ीरो कॉन्टैक्ट, नो लाइट, नो ह्यूमंस, उम्र कैद, और उसमें भी प्रॉपर वो सेल वाली जो होती है, एक सेल में आपको रहना है बस। तो क्यों वो दिया जा रहा है? क्योंकि हम इनेटली, जो इंसान साइकोपैथिक है, 50 मर्डर करते टाइम उसने नहीं सोचा कि उसके साथ हो जाएगा, वो तक पागल हो जाता है अकेलेपन में, कन्फाइनमेंट में। तो जब तुम सोसाइटी में जब भी बाहर जा रहे हो, तुम्हारा मजाक उड़ जा रहा है, तुम पे जोक्स किए जा रहे हैं, या तुम्हें प्रॉपर बुली किया जा रहा है, तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, हमेशा मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ों से तुम्हारे दिमाग में फिर वो फीड हो जाता है। और बचपन में हमें पता नहीं होता कि हाउ माइंड वर्क्स, एंड दैट इज़ वाई आइडियाज़ हेल्प। जब मुझे पता लगा, मेरी लाइफ हेलो हो चुकी थी प्रॉपर, कई बार बात करी है, जब मुझे पता लगा यार कुछ अच्छे आइडियाज़ का, कुछ अच्छी संगति का, कुछ बुक्स के साथ में बैठा, नॉलेज मिली, आई वाज लाइक वो भाई, ये तो हमें पता ही नहीं थी। तो बचपन में नहीं पता होती, बचपन में जो आ रहा है माइंड उसको प्रोसेस करेगा, एंड यू आर जस्ट नोवाइस। हम एक तरीके से लाइफ के गेम में नूब हैं। और अगर हम उसी नूब मोड में जीते रहे तो लाइफ हेल हो भी जाएगी बहुत जल्दी, और पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि हेल से निकलना अपने आप डिफिकल्ट है। तो इसीलिए ये चैनल है आइडियाज़ का। खैर, टॉपिक से ना डाइवर्ट होते हुए बात यह कि बचपन में तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली वो फीड हो गई, और समहाउ अगर वो इन्फॉर्मेशन नेगेटिव थी, मैन, वो बहुत बुरी तरह फीड होती है। और वो इतनी ज़्यादा फीड हो जाती है कि जब तुम हर जगह जा रहे हो, हर जगह से तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है, हर जगह से तुम्हें नॉन एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तब अंदर क्या चला जाता है कि तू ऐसा ही है, तेरे साथ ऐसा ही हो रहा है।
यू डोंट डिज़र्व बेटर थिंग्स इन लाइफ, यू डोंट डिज़र्व हैप्पीनेस, ये तू क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, तुम्हें वो आवाज़ फिर बढ़ने लग जाती है। एंड ब्रेन का काम है सोचना, दैट इज़ इट्स अ फोकस टूल। और जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है वो उस पर सोचते 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 उससे परसेप्शन बना लेगा, एंड परसेप्शन से आगे सब बिलीफ एक्शन वाले सिस्टम से आपकी लाइफ बन जाएगी। तो ये बात हो गई भाई इंटरनल बुली की। अब द थिंग इज़ ये इतने तरीक़ों से मैनिफेस्ट कर सकता है तुम्हारी लाइफ में। इंटरनल बुली मतलब सेल्फ हेट्रेड, तुम खुद को एन नंबर ऑफ वेज से गाली दे सकते हो। कहीं छोटे सा फेलियर हो गया गाली दे दी, कहीं कुछ हो जाए गाली दे दी। मैं तुम्हें अपना ही बताता हूँ, जब मैं इस फेज से गुजर रहा था या फिर जब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी मेरे ऊपर, तो मैं बड़े सपने रखता था। मैं आज भी रखता हूँ, आज भी मेरे विजन्स हैं बहुत बड़े बड़े, अलाइंड है यार। एक चीज़ें बेस है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, क्योंकि यार मैं सबसे जो वल्नरेबल और वॉलेटाइल चीज़ है जिसके ऊपर भरोसा नहीं है, उसके ऊपर अपनी लाइफ नहीं टिका सकता। मेरे अपने फाउंडेशन सेट हैं। तो अब मेरा बड़ा गोल है, और बड़ा गोल ऐसा है कि भाई डर लग जाए। तो ये आवाज़ मैं जब कई बार नहीं कर पाता सही से, तो ये आवाज़ कहती है कि चिरांग देख, तेरे से कहाँ हो पाना था, हमें पता ही था तू काबिल ही नहीं है। तो इस चीज़ को टैकल करना एक अपने आप में स्किल है। और तुम कैसे टैकल कर सकते हो? यू हैव टू डेवलप अ काउंटर पॉजिटिव वॉइस। जिस तरीके से एक तुम्हारे दिमाग में बुली चल रही है, एक तरफ तुम्हारे दिमाग में अनकंडीशनल लव चलना चाहिए। अनकंडीशनल लव नो मैटर वॉट। जैसे मान लो तुमने बड़ा सपना देखा और तुम उसके ऊपर लगे करने, 4 दिन बाद दिक्कतें आएंगी ना यार। इतना ईजी नहीं है चेंज होना, तभी तो लोग सक्सेसफुल नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, इट्स इंडीड हार्ड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। लेकिन मज़ा जरूर आता है जब तुम काम करते हो, लेकिन वो इनिशियल मज़ा नहीं है। इनिशियली तुम्हें एक लेवल का पेन लेना पड़ता है। तो जब वो आवाज़ तुम्हें कह रही है ना, देख तेरे तो बस का ही नहीं था, मैंने कहा था देख तेरे बस का ही नहीं था, और फिर से वही हो गया ना, तेरे बस का नहीं है, तो उसको कहो भाई ऐसा है, मेरे बस का था, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, मैं इस चीज़ से प्राउड हूँ कि मैंने सपना देखा और एफर्ट किया। अब 4 दिन बाद तू आके कह रहा है रिजल्ट नहीं मिला, तो रिजल्ट तो बहुत दिनों बाद मिलेगा। तो ऐसे ही काउंटर एक नेगोशिएशंस करो उस वॉइस के साथ कि नहीं ऐसा नहीं है, उसको समझाओ, देखो प्रूफ है भाई, मैंने बड़ा सपना देखा और उस पर मैं काम करने लगा। ये अपने आप में विक्ट्री नहीं है? तुम बताओ, एक इंसान सपना देख के काम नहीं कर रहा, जीवन भर काम नहीं कर रहा, अपने बच्चों पे फोर्स डालेगा कि तुम सफल बनो क्योंकि मैं नहीं बन पाया, और तुम हो क्योंकि तुमने सपना देखा और चल भी पड़े। भाई ईजी नहीं है सपनों पे चलना। मैं बचपन से इतने सारे गोल्स, इतने सारे एंडेवर्स और कैरियर्स में रहा हूँ। एडवेंचर है भाई अपने आप में, और इट्स नॉट ईजी। डर हर समय पे वहाँ पे रहता है। डर इज़ ऑलवेज देयर इफ़ यू ट्राई टू लेवल अप योर गेम, और तुम उसमें एफर्ट कर रहे हो। तो ये आवाज़ का कैसे हक बनता है तुम्हें गाली देने का? तुम्हारी गलती क्या है? सपना देखना गलती है? नहीं। कर्म करना गलती है? नहीं। हाँ, काम नहीं हो पा रहा तो किससे पहली बार में हो जाता है बताओ? ये वीडियो इसी चैनल पर यार जाके मेरी पहली वीडियो देखो, इतना फंबल कर रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा, तो किससे पहली बार में हो जाता है? स्टॉप दैट नेगेटिव सेल्फ हेट, सेल्फ बुली वॉइस इमीडिएटली। और प्रॉपर तुम्हें अनकंडीशनल सेल्फ लव करना पड़ेगा इसके लिए। यू हेट योर सेल्फ, और तुम्हें पता नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना है। तुम्हारी एंग्जाइटी हमेशा हाई रहेगी। एंड टाइम एंड अगेन भाई इतनी रिसर्चेज में, और पता है हर चीज़ रिसर्च भी नहीं होती, कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। पता है मैं जैसे जैसे अब बड़ा हो रहा हूँ, आई एम रियलाइजिंग कि यार जो बातें हम बचपन में सुनते थे ना, जिसको सो कॉल्ड क्लीशे ज्ञान कहते थे, या फिर कहते थे हाँ हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस है, ये है वो है, सब क्या है, मतलब समझ में नहीं आता था। अब पता लगता है बॉस कि अगर रिसर्च की बात नहीं भी है तो कुछ एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। अगर 10-20 सक्सेसफुल लोग एक ही बात को कह रहे हैं तो देन इट्स अ पैटर्न, और ये वर्क करेगा। तो उसी में से एक पैटर्न ये भी है कि यार योर सक्सेस चेज हैप्पीनेस। तुम एक बात बताओ, तुम अगर खुश नहीं हो और तुम्हें दुनिया की सक्सेस दे दी मैंने, एंड मैंने तो पर्सनली देखे हैं भाई लोग जो कमा रहे हैं एंड स्टिल दे आर मिजरेबल क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, समथिंग इनसाइड इज नॉट फुलफिलिंग। ये सोल वाले एंगल पे ना मैं भी मानता नहीं था पहले कि माइंड बॉडी सोल। आई वाज लाइक ये क्या है, ये तो स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट थिंग, ये क्या है, दिस इज वू थिंग। इट्स नॉट अंटिल यू हिट द डार्केस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो बात ऐसी है कि तुम अनकंडीशनल सेल्फ लव जनरेट करो, बिकॉज किसी भी लेवल का अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, और सक्सेस सिर्फ मनी नहीं है ना, हमें लाइफ के लेवल पे गेम खेलना है कि हम हर एंगल में सही कर रहे हैं। तो सक्सेस चेज हैप्पीनेस टाइम एंड अगेन। तुम जानते हो इस चीज़ को। मैनी ऑफ द बिलियनियर्स, मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट पीपल कमिटेड सुसाइड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि उनकी सिचुएशन आसान रही थी गलत, नॉट जजिंग दैम, बट द थिंग इज़ भाई लाइफ इज़ प्रेशियस एंड लूजिंग दिस थिंग इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, इट्स नॉट गुड। कैसे जस्टिफाई करूँ मैं इस चीज़ को? नहीं, हिम्मत रखो, होप रखो। तो उसी में आता है भाई कि जब हैप्पीनेस तुम्हारी सक्सेस दिलाएगी। पहली बात तो अगर तुम्हें सक्सेस मिल गया बिना हैप्पीनेस के तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम पैसे कमा भी लोगे, एक अंदर लेवल का तुम्हें सुख नहीं रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहोगे। दिस इज़ गोइंग टू हैपन। यू डोंट नीड टू नो अबाउट रिसर्चेज इवन, दिस इज़ दी ट्रुथ।
तो अगर हैप्पीनेस सक्सेस आगे तुम्हारी लाइफ को डिटरमाइन करता है, तो हैप्पीनेस के सबसे बीच में क्या आ जाता है? तुम आ जाते हो कि तुम क्या हैप्पी फील कर भी रहे हो। और अगर ये नेगेटिव सेल्फ बुली वॉइस तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे चल रही है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे बस का नहीं है, फिर से गोल बदल दिया, ओके कैसे करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बचपन से ऐसे रहे हैं, ऐसे रहे हैं, अरे भाई कुछ भी कर सकता है तू। स्टॉप दैट वॉइस और काउंटर वॉइस जनरेट करो। काउंटर वॉइस की कुछ भी हो जाएगा, ये वॉइस तुम्हें कहेगी। और ये सालों का आदत पड़ चुकी है। वेरियस ट्रॉमेटिक थिंग्स माइट हैव हैपेंड विथ यू, जिसकी वजह से तुम्हें ये चीज़ हुआ है, बट ये चला जाएगा। यू हैव टू बिल्ड अ काउंटर पॉजिटिव वॉइस। जैसे अब तुम जिम गए, 3 महीने बाद डिमोटिवेट हो रहे हो कि यार बॉडी नहीं बनी, ऐसा ही था, मैं तो हमेशा ऐसा ही चेंज नहीं कर पाता। और कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, ये वॉइस हर जगह लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाती है। तुम अपने रिलेशंस में बात कर रहे हो लोगों से, वहाँ किसी ने तुम्हें हर्ट कर दिया और तुम्हें फिर से वही फील हो रहा है कि तुम तो ऐसे ही हो, क्यों मुझे लोग सारे ऐसे कर देते हैं, क्या मैं ही ऐसा हूँ? नहीं यार, तुम ऐसे नहीं हो। यू डिज़र्व एवरीथिंग बेस्ट इन द लाइफ, यू डिज़र्व ऑल द लव एंड ऑल द हैप्पीनेस। तो वो सबसे पहले अपने आप को देना शुरू करो। जिस दिन तुम वो अपने आप को देना शुरू करोगे, उस दिन तुम देखोगे दुनिया भी देना शुरू कर रही है। और दुनिया अगर नहीं दे रही तो निकलो वहाँ से। रुकना क्यों है? रिस्पेक्ट इज़ नॉट डिमांडेड, रिस्पेक्ट इज़ कमांडेड। भाई हम रुकेंगे ही नहीं। इंसान जब अपनी इज्जत नहीं करता तो वो इज्जत को बाहर ढूंढता है। और बाहर कैसे ही तो कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। लोग यार इतने सेंसिबल नहीं हैं, पीपल आर नॉट दैट सेंसिटिव। और ये तुम्हें बहुत कॉमनली दिख जाएगा भाई, कमेंट सेक्शंस में, वीडियोज़ के कमेंट्स में, रील्स के कमेंट्स में, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। दैट इज़ वाई टॉक्सिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट। बट द थिंग इज़ भाई, सबसे पहले खुद की इज्जत करो, तब तुम्हारी दुनिया करेगी। और अगर दुनिया नहीं कर रही तो भाई वहाँ से निकलो। ये भी खुद की इज्जत है। मुझे नहीं समझ में आता था, मैं सोचता था मेरे लव्ड वंस हैं तो मुझे वहीं रहना है और वो मेरी इज्जत करेंगे। भाई अगर कोई नहीं कर रहा, तुम्हारी सोल को ठेस पहुंचाए पड़ा है, कभी सुनने को रेडी ही नहीं है, निकलो वहाँ से। और ये सब आप कर नहीं सकते जब तक तुम ये सेल्फ बुली नहीं बंद करोगे। जिस दिन तुम अपने आप को जानोगे, उस दिन तुम समझोगे कि हाँ यार, आई डिज़र्व बेटर थिंग्स, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट डिमांड फिर भी मत करो, बट द थिंग इज़ अगर कोई तुम्हारा लव्ड वन है तो वो तुम्हें करेगा रिस्पेक्ट। सो सेल्फ बुली या सेल्फ हेट्रेड तुम्हारी लाइफ को पूरा हेल बना देगा। ऑल टाइम यू आर एंक्शियस। और अब बात ऐसी है कि यार खुशी कोई तुम्हें दे भी कैसे, है ना? और अगर तुम्हें खुशी मिल भी रही है तब भी अगर तुम हेट करते हो तो सोचो, इनपुट आ रहा है बट प्रोसेसर पे हेट लगा हुआ है, तुम कभी रियलाइज़ कर ही नहीं पाओगे। टाइम एंड अगेन भाई, टाइम एंड अगेन। मेरे तो कितने क्लोज लोग इस चीज़ में रहे थे कि नो मैटर वॉट उनको नेगेटिव चीज़ें ही दिखती थी, क्योंकि यू हेट योर सेल्फ, यू डोंट लव योर सेल्फ। अदरवाइज तुम रिस्पेक्ट करोगे या ग्रेटफुल फील करोगे उन चीज़ों के लिए जो तुम्हारे पास है, उन एक्शंस के लिए जो तुमने लिया, बजाय कि उस रिजल्ट के लिए जो तुम्हें नहीं मिला। मैं आज भी बड़े विजन चेस कर रहा हूँ और लाइफ वर्क करते रहेंगे भाई। लाइफ इज़ दिस, खाली नहीं बैठने का। बट क्या खुद को गाली दूंगा नहीं मिलने पर? नेवर, नेवर मैन, नेवर। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। और कर्म में ही सफलता है, कर्म में ही विक्ट्री है, कर्म में ही इज्जत है भाई। तुम कर्म करो, ये आवाज़ जो बोलती है इसको बोलने दो। एक काउंटर आवाज़ जनरेट करो कि मैं सही हूँ। और तुम बताओ ना, इसके अलावा चारा भी क्या है? इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है? रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है नहीं। तुम तो कर्म ही कर सकते हो और सपना देख सकते हो। सपना तुमने देखा, कर्म तुमने किया। अब अगर वहाँ पे डर लग रहा है तो तुम गाली क्यों दे रहे हो? उसको बोलो नहीं भाई, बेटर करूँगा, बेटर करूँगा, जब तक बेटर कर सकता हूँ तब तक करूँगा, बेटर नहीं हो पाया कुछ और करूँगा। हार तो मानने से रहा भाई। तो स्टॉप दिस सेल्फ बुली टुडे एंड यू विल सी योर लाइफ विल चेंज इन वेज यू कांट इमेजिन। बहुत लेटली पता लगा, बहुत सफरिंग के बाद, आई मीन ईयर्स ऑफ सेल्फ हेट्रेड, ईयर्स ऑफ दैट सेल्फ बुली थिंग। बाहर तो अरे दुनिया करती है भाई, उसके भी तरीके हैं निकलने के। बट सबसे पहले अपने अंदर रिस्पेक्ट जनरेट करना शुरू करो। अच्छी आदतों के साथ बैठो। डोंट बी इन एडिक्शंस, डोंट बी विथ बैड पीपल, बैड कंपनी, बैड हैबिट्स विच यू नो आर रॉन्ग फॉर यू। क्योंकि जब तुम जानते हो और फिर भी वही करते हो, तब तुम अपनी इज्जत नहीं करते हो। और अपनी इज्जत करना शुरू करो, बिकॉज इट इज़ एवरीथिंग। तुम्हें कोई भी लाइफ की हैप्पीनेस मिल जाएगा, अगर अपनी इज्जत नहीं करते तो भाई एंड में वही जा रहा होगा, सेल्फ हार्म में, सुसाइड में एंड ऑल दैट, क्योंकि तुम अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली यू लव दिस आइडिया, लव द पर्सपेक्टिव, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब इफ़ यू want more such ideas, because ideas help, they do help. Even if they give you 1% clarity, they do help. Thank you for watching.